वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं एक इंपॉर्टेंट अपडेट। देखो, आप सभी जानते हैं जेकेएसएसबी एग्जाम्स जो है वो होने वाले हैं और अब जितने भी बैक मतलब जो एग्जाम्स रुके हुए थे वो सारे बैक टू बैक अब होने वाले हैं। तो इन सीबीटी एग्जाम्स की क्विक रिवीजन के लिए हम लोगों ने लॉन्च करी है एक बुक जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो पूछे गए आपके रिसेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। ये बुक ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों के पास है और इस बुक को इतना प्यार दिया है उसका एक ही रीजन है क्योंकि इसमें जितनी भी चीज हमने ऐड ऑन करी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, इस बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज है। ये शॉप्स पे हर जगह अवेलेबल है। अब ये Amazon पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप इस बुक को Amazon पे बाय करना चाहते हैं या दुकान शॉप्स की डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7007332724 पे। ठीक है, ये नंबर यहाँ दिया हुआ है। जैसे आप इसमें मैसेज करोगे आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, आपको डिटेल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ में हमारे जो फ्री टेस्ट हैं हमारी ऐप पे जो अवेलेबल है वो भी आप दे सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारा लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि इस बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 2023 में जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया जा रहा है जा चुका है, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका थीम क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस बार 2023 का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसकी थीम क्या है। तो चलिए आप सभी को बता दूं इसकी जो थीम है दैट इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए, आप सभी को बता दूं कि हर साल अगर हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें तो 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको मनाया क्यों जाता है? ताकि लोगों के बीच में बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड या जितने भी हमारे जीव जंतु या जिनसे हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है या स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है, उन सब लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचे, लोग उस तरह से गंदगी या उस तरह से ना करें कि हमारी इन चीज़ों को प्रॉब्लम पहुंचे। ठीक है, हमारे पूरे वातावरण को प्रॉब्लम पहुंचे। चलिए, तो अब होता क्या है कि हर साल जो ये डे मनाया जाता है एक डिफरेंट थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस साल की जो थीम है दैट इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हाँ, एक चीज अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें कि ये जो दिन है मतलब ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है इसका इनिशिएटिव या इसकी शुरुआत कब हुई थी, बात करें 2013 की, तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था 2013 में इस तरह का डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि आप सभी को जानते हैं मतलब इस वाली साइड नागालैंड में अभी जो इलेक्शंस हुई थी बीजेपी वहां में जीती है। अब क्वेश्चन वहां से ये है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इलेक्टेड टू नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, एक चीज हमें याद रखना, जब भी कभी विमेन हो और उसके साथ फर्स्ट लगा हो क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहली विमेन लेजिस्लेटिव जो इलेक्ट हुई है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है दैट इज हिकानी जखालू। ठीक है, हिकानी जखालू। ओके, तो ये कौन सी पार्टी से है? ये पार्टी है इनके एनडीपीपी मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और ये फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर बनी है जो इलेक्ट हुई है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, देखो IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात करें उसके अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री जो है उसके अंदर ये पोटेंशियल मतलब किस कंट्री के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो 15% का कंट्रीब्यूट करने जा रही है अपनी कंट्री के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ के लिए 2023 में। फिर से क्वेश्चंस की मैं बात एक्सप्लेन करता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी कंट्री के अंदर पोटेंशियल है जो 2023 में 15% ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने जा रही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। देखो, एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF आप सभी को पता है इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली इंडिया के पास एक मतलब ऐसी पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या मतलब इंडिया इस लेवल पे पहुंच चुका है, इंडिया के अंदर इतनी पोटेंशियल हो गई कि अब 2023 में वो 15% का कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं ग्लोबल ग्रोथ
2023 में, ठीक है। और वहीं पे दूसरी साइड लाइन की अगर हम बात करें तो 2000 ये जो G20 मीटिंग्स हुई बेंगलोर में, वहीं पे भी IMF चीफ ने ये भी कहा कि जो इंडिया है वो कंप्लीटली फोकस कर रहा है अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऊपर, मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है चेंजेस, ठीक है, अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऊपर। और इन्होंने मैक्सिमम जितनी भी अगर हम दूसरी साइड बात करें तो इन्होंने बहुत सारी मोर अपॉर्चुनिटीज जो है वो इन्होंने बनाई है विमेंस के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल तौर पे कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के न्यू कोच किनको अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम? क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज क्रेग फुलटन। क्या आंसर है? क्रेग फुलटन। ओके, अब पहले कौन थे बाद में कौन थे, दिस डजंट मैटर फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। यू जस्ट हैव टू नो दैट हु न्यूली पर्सन इलेक्टेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ न्यू कोच ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। क्लियर है? क्या नाम है इनका? क्रेग फुलटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू प्रेसिडेंट वियतनाम के किनको इलेक्ट किया गया है? कौन इलेक्ट हुए हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है वो वैन थोंग। ठीक है, वो वैन थोंग। ओके, बस इतना ही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो डिस्क्रिप्शन जिसकी जरूरत होती है, आई एक्सप्लेन दैट। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई डोंट वांट टू यू नो थ्रो दोज थिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के न्यू चेयरमैन किनको इलेक्ट किया गया है? वहीं पे अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो आंसर क्या है? CERC। ठीक है, CERC। तो इसके जो आंसर है दैट इज जिष्णु बरुआ। ठीक है, जिष्णु बरुआ। ओके, तो इन्हीं को इनॉग्रेट किया गया है। अब बात करें इनकी, फर्स्टली थोड़ा पीछे जाके तो बरुआ जो थे ये चीफ सेक्रेटरी रहे हैं असम में। ओके, अक्टूबर 2020 से लेकर 22 तक इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो फाइनली उनको संभाला वहाँ पे, लेकिन फाइनली अब ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के न्यू चेयरमैन जो है इलेक्ट किए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया के 81st चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्या इंडिया के 81st चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज शांतन दास। क्या आंसर है? शांतन दास। अब शांतन दास के कहाँ से है ये भाई वेस्ट बंगाल के हैं, और इनके साथ साथ इंडिया के ये 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, और इन्हीं के साथ साथ 11 और प्लेयर्स हैं वेस्ट बंगाल के जिन्होंने क्रॉस करा है 2500 मार्क्स लाइव रेटिंग में। अब इनका कुछ चेस में आई थिंक रेटिंग शेटिंग होती होगी, यू डोंट नो नीड टू गो डीप इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 81st जो न्यू ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के, वो उनका नाम क्या है? दैट इज शांतन दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी स्टेट जो है वो होस्ट करने जा रही है? कौन सी स्टेट होस्ट करने जा रही है? क्या ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट? कौन सी इंडियन स्टेट होस्ट करने जा रही है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट को? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। अब फाइनली केरला ने एग्रीमेंट जो है वो साइन कराई UN वीमेन के साथ कि क्यों? ताकि विमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज को बूस्ट किया जाए स्टेट टूरिज्म सेक्टर में। क्या? वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज को बूस्ट किया जाए स्टेट टूरिज्म सेक्टर में। ओके, तो ये साइन हुआ फर्स्ट एवर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट के अंदर। कहां पे? कुमारकोम केरला में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन है पूछा है MRSAM जो वेपन है, MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। और वहीं बात करें ये जो वेपन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया? ये जो वेपन है कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया? तो उसका जो आंसर है दैट इज DRDO। क्या? DRDO। देखो फर्स्ट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये रेज हुई है, मतलब इस रेजिमेंट इज बीइंग रेज टू एनहेंस द इंडियन आर्मी एयर डिफेंस एंड इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस को बूस्ट करने के लिए, रेज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए फाइनली DRDO ने ये लॉन्च कराया है। ठीक है, क्लियर है? आप किन के द्वारा? इंडिजिनस डेवलप बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो इंडिया की
स्टैचुटरी बॉडी है, ये किस यूनियन मिनिस्टर के अंदर एस्टेब्लिश हुई है? क्या, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर एस्टेब्लिश हुई है? तो इसका जो आंसर है वो आप कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है। ओके, सो सेशन कैसा लगा? हिट इन द कमेंट सेक्शन। और जितने भी लेक्चर्स मैं करवा रहा हूँ प्लीज़ सारे आप इसके साथ कंटिन्यू रहिए, आपको करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें 7006332724। यहाँ आपको हमारा फ्री व्हाट्सएप डिटेल्स, अपडेट्स प्लस आपको हमारी ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ हम फ्री टेस्ट प्रोवाइड करें। अरे थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।